अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से लड़की ने लगाई छलांग, सीआईएसएफ के जवानों ने बचाई लड़की की जान। सुसाइड करने की वजह तलाश रही पुलिस। प्राइवेट स्कूल छोड़कर बच्चे आ रहे सरकारी स्कूलों में। पूर्वी दिल्ली के स्कूल में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, अब तक 4.25 लाख बच्चे आ चुके हैं सरकारी स्कूलों में। पूर्वी दिल्ली में कई जगह मनाई गई अंबेडकर जयंती। विश्वासनगर में भी महावीर जयंती पर निकाली गई झांकियां। बच्चों को स्टेशनरी का सामान बांटा गया और भंडारे का किया गया आयोजन। भजनपुरा में आइसक्रीम बेचने वाले की गला रेत हत्या। देर रात वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जगह जगह कर रही छापेमारी। गीता कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला आग में झुलसी। चाय बनाते वक्त महिला के कपड़ों में जलती तीली गिरी। पुलिस ने महिला को पास के अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की स्टेशन की दीवार पर चढ़ गई और वहां से छलांग लगाने की कोशिश की। हालांकि सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों ने मिलकर लड़की की जान बचा ली। साथ ही आपको बता दें कि सुबह के समय सीआईएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम के जवानों ने देखा कि एक लड़की मेट्रो स्टेशन की दीवार पर चढ़ी हुई है और वहां से छलांग लगाने की कोशिश कर रही। सीआईएसएफ के जवानों ने बातों में लड़की को उलझाए रखा ताकि लड़की दीवार से ना कूदे। हालांकि सीआईएसएफ के जवान कंबल लेकर नीचे खड़े थे। जैसे ही लड़की ने छलांग लगाई तो जवानों ने उसे बचा लिया। लड़की के पैर में थोड़ी सी चोट आई थी, जिसके बाद उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की की हालत फिलहाल ठीक है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर किस वजह से लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर दिल्ली के सभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर समर्पित करने की घोषणा की है। अब ये स्कूल बाबा साहेब अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, विधायक अतिशी और एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर संविधान निर्माता को याद किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने सोचा था कि सरकारी स्कूल ऐसे बना देंगे कि उसमें अमीरों के बच्चे भी पढ़ेंगे। हमारे कोई विधायक और वकील भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 4.25 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए हैं। अब राजनीति में स्कूल का मुद्दा उठ रहा है, ये एक अच्छी बात है। हाल ही में ज्यादातर राजनीतिक बहस स्कूलों को लेकर हो रही है। हम दूसरे राज्यों में जाकर बता रहे हैं कि स्कूलों की हालत खराब है। कुछ बीजेपी के सांसद हमारे स्कूलों में जाकर कमियां बता रहे हैं। हम इसका बुरा नहीं मान रहे, बल्कि उन कमियों को भी दूर कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि बाबा साहब ने सभी को समान शिक्षा की वकालत की थी। एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल तक नहीं गए हैं। सरकार ने उन पेरेंट्स के सपने को साकार किया है। आज उनके बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी। ये स्कूल जिन्हें आज हम बाबा साहब जी के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, ये स्कूल माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक सोच का परिणाम है। उनका मानना रहा है कि सक्षम व्यक्तियों को भी और जो आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी भी कारण से, ऐतिहासिक रूप से किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश पीछे रह गए हैं सामाजिक दायरे में या आर्थिक दायरे में, उन सब के बच्चों को भी बराबरी की एजुकेशन का अवसर मिलना चाहिए।
और शानदार एजुकेशन का अवसर मिलना चाहिए। पूर्वी दिल्ली में कई जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और अंबेडकर जयंती और महावीर जयंती के मौके पर कलकाडुमा में अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जयंती मनाई गई। तो वहीं विश्वास नगर में भी महावीर जयंती पर झांकियां निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनारकली वार्ड में भी RWA के मेंबर्स ने मिलकर छोटे बच्चों को स्टेशनरी का सामान बांटा और साथ ही बाबूराम स्कूल पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब को याद किया, जिसमें निगम पार्षद संजय गोयल और इंदिरा झा और साथ ही पूर्वी मेयर राम नारायण दुबे मौजूद रहे और इन सभी ने भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म तिथि है, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम किया गया। मैं आप सबको बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने देश को नई दिशा दी, इन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिसके रास्ते पे आज भारत चल रहा है। उन्हीं के संविधान के मुताबिक ये देश चल रहा है, उन्हीं के बनाए नियमों के मुताबिक हम सब पालन करते हैं और बड़ा कड़ा कानून और अच्छा कानून हमें दिया है। पूरा भारतवर्ष भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। उसी कड़ी में आज हम सभी ये हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के बच्चे एकत्रित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक ही सपना था कि शिक्षित भारत और जो भारत हमारा जो भारत देश है वो शिक्षित हो और संपन्न हो। उनका एक ही सपना था कि हमारा भारत शिक्षित हो। उसी कड़ी में आज हम यहाँ छोटे बच्चों को अपने स्टेशनरी और कापियाँ बांटेंगे ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा लें और पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। जैसे हमारा पढ़ाई लिखाई पहले बराबरी का हक, पूजा का किसी मंदिर में पहले प्रवेश नहीं करने देते थे हमारे लोगों को, हमें अपने बच्चों को आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाबा साहब का पता चले कि हमारे बच्चों को भी बाबा साहब कितने बड़े हमारे बिरादरी के महान व्यक्ति थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया है और आज हर्षोल्लास से यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, 132वीं अंबेडकर जयंती। आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, तो इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से कि इन बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा और उसी को प्रेरित करने के लिए इन बच्चों को इकट्ठा किया गया है। और यहाँ आज हम पुरानी अनारकली के वाल्मीकि मंदिर के अंदर इस छोटे से कार्यक्रम में इन बच्चों को छोटी सी स्टेशनरी दे रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, भारत के संविधान के रचयिता की आज 131वीं जयंती है, जिन्होंने भारत का संविधान लिख करके हम सभी देश के लोगों को जीने का अधिकार दिलाया और कानून बनाया और सभी के लिए समानता के लिए उन्होंने ज़्यादातर संविधान के अंदर धाराएँ लिखी। तो हम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करते हैं और उनके उपलक्ष्य में जयंती के भंडारा किया है कि बाबा साहब ने जो शिक्षा की ज्योति देश में जगाई है उसको हम आगे बढ़ाएं और सभी को इस शिक्षा के माध्यम से आगे बाबा साहब के सपनों को साकार करें, संगठित रहें, संघर्ष करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हर साल दिवाली की तरह बाबा साहब की जयंती को आप मनाएं। बहुत ही खुशी का दिन है कि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। सबसे बड़ी हमारे लिए होली और दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार हमारे लिए यही है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो प्रेरणा दी है उन्हीं के हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के अच्छे बन रहे हैं। आज का दिन इतना पावन है कि हमारा आज हर जगह हम जा रहे हैं, जगह प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं और लोग बड़ा उत्साह से सभी प्रोग्राम को, चाहे अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम हो, चाहे महावीर जयंती में भी हमें आए हुए हैं, यहाँ का प्रोग्राम हो, बहुत उत्साह से लोग मना रहे हैं इसको। आज यहाँ आप उत्साह देख रहे हैं वो लोगों में पिछले 2 साल से रुका हुआ था, दबा हुआ था, क्योंकि कोरोना काल में वो चाहकर भी कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे। और आज चाहे अम्बेडकर जयंती के पावन पर्व पर, वैसाखी के पावन पर्व पर और महावीर जयंती के पावन पर्व पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सत नमन करूँगा। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है, साथ ही साथ आज अम्बेडकर जी की जयंती भी है और कल बैसाखी भी थी। ये फेस्टिवल डेज है हमारे। हनुमान जयंती भी सामने आ रही है कि जैसे सभी ने बताया कि पिछले 2 साल कोरोना के अंदर बड़े टाइट भी थे और लोगों ने बड़ा एक गम का माहौल निकाला। तो अब ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर की उस संकट से हमें निजात मिली है और ऐसे ही खुशनुमा माहौल बना रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुबीन चौक पर एक आइसक्रीम बेचने वाले की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस वारदात को देर रात अंजाम दिया गया। शख्स का नाम तमकीन बताया जा रहा है और साथ ही मृतक तमकीन के
परिजनों के अनुसार उसका किसी से 40 रुपए का लेन देन था और तमकीन द्वारा पैसे मांगने पर गुस्साए लड़के ने तमकीन की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं तमकीन के दूसरे भाई के अनुसार उनके भाई की हत्या लूट के इरादे से की गई। हालांकि अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। भाई के साथ में हमारे ये हुआ कि ये दुकान बंद करके रात के 12:30 बजे ये जा रहा था घर, रेडी जैसे लेके जाते हैं, तो रास्ते में ये मिले। इन्होंने ये सोचा कि पैसा होंगे इसकी जेब में, और पैसे तो थे, पूरी दिन की दुकानदारी थी, तो वो इन्होंने पैसे लूटना चाहा, उसने नहीं दिए, तो इन्होंने चाकू से हमला करा इसके ऊपर, और इतने बुरे तरीके से चाकू मारे हैं कि गर्दन पे तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, खून ही खून बह रहा था उसके। उधार का तो कोई लेन देन का तो हमें पता नहीं सर, हमें तो इतना ही पता चला क्योंकि हम मौके वारदात पे थे नहीं। जिसने देखा उसने यही बात बताई हमें। ये आइसक्रीम बेचा करते थे और फल भी बेचा करते थे। इनसे उधार कर लिए थे इसने, माया नाम के लड़के ने 40 रुपये। अब ये जब इन्होंने मांगे उससे, तो उसने किया, रात को जब ठेली बंद करके जा रहे थे वो 1 बजे, तो इससे किया कि हाँ भाई वो पैसे दे दे, कहने लगे चलो आज तुझे घर के पास देता हूँ पैसे, अम्मी से लेके। और वहाँ पे ले जाने के बाद में इनके ऊपर चाकुओं से वार करा। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में मुल्तानी मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला चाय बनाते हुए आग में झुलस गई। दरअसल महिला चाय बना रही थी तो उसी दौरान माचिस की तीली नीचे गिर गई, जिससे महिला के कपड़ों में आग लग गई और महिला पैरों से लेकर कमर तक पूरी तरह से जल गई। जैसे ही पड़ोसियों ने देखा तो घर से धुआं निकल रहा था, तो पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया और कुछ लोग घर में घुसे और महिला को बचाया। पुलिस ने महिला को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कुछ नहीं, वो घर में अकेली थी, 2 पोते हैं, वो गांधीनगर गए तो नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर सामने वाले किसी ने बताया क्या नाम है, देखो मेरा वो आंटी जी को सामने वाले को आग लगी। फिर उनके पोतों को फिर फ़ोन करके फिर बुलाया, तो फिर वो आ गए। अब एम्बुलेंस लेकर गई उनको, पता नहीं थोड़ी नीचे से जली है बस टांगों से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष विहार में पुलिस को सूचना मिली थी कि सेवाधाम रोड शिवानी धर्मकाटे के पास 30 से 40 साल का व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि युवक को पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। युवक कौन है, कहां का रहने वाला है और उसकी हत्या कैसे हुई, इस घटना का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में भी जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली के पुरानी कोंडली हरिजन बस्ती में एक नवयुवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक का नाम सचिन था। दरअसल युवक को शराब छुड़ाने की दवाई दिलाई गई थी। परिजनों ने बताया कि सचिन दिन में शराब पीता था। शराब छुड़ाने के लिए यूपी जेवर टोल टैक्स के पास बजाना गांव में एक वैद्य द्वारा नाक में दवाई डलवाई गई थी। वैद्य का दावा था कि नाक में दवाई डालने के बाद 24 घंटे तक मेरी जिम्मेदारी है कि मरीज की स्थिति खराब नहीं होगी, जिसके बाद सचिन की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन भी शुरू कर दी है। बढ़ती महंगाई से आम जनता की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं तो पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पीएनजी के दामों में 4 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। इस पर पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि लोगों के पास काम धंधा नहीं है और महंगाई हर रोज बढ़ रही है, लेकिन सरकार किसी भी तरह की राहत देने में नाकाम साबित हो रही है और मिडिल क्लास के लोग इस महंगाई से पिस रहे हैं। गैस पाइपलाइन के 4.5 रुपये बढ़ गए हैं, सीएनजी के भी रेट बढ़े हैं। तो बहुत दुख की बात है कि लेडीज़ों के लिए इतने दुख की बात है, एक आम परिवार के लिए इतने दुख की बात है कि कैसे सरवाइव करें। जितनी महंगाई आजकल चल रही है, सरकार को ये समझना चाहिए कि 2 साल हो गए हैं इस पैंडेमिक दौर से, अभी हम लोग उभरे भी नहीं हैं, सेटल भी नहीं हो पा रहे हैं और महंगाई पे महंगाई की मार हर बार पड़े जा रही है, चाहे वो स्कूल की किताबें हों, बस पेट्रोल की हों या अब मतलब सब्जियों के रेट हों। और अब ये हद हो गई है कि गैस पर भी रेट बढ़ गए हैं, तो लोग खाएं नहीं, कमाएं नहीं, क्या नहीं करें। बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं पहले से ही, जैसे क्लस्टर में जो लोग रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है, उनके लिए कितना मतलब डिफ़िकल्ट है इस दौर से गुजरना।
परेशानी तो बहुत हो रही है। अब ये देखो कि गरीब जनता क्या करेगी, जिनकी इनकम ही नहीं है तो वो करेंगे क्या है। और जिनका बिजनेस है, अब वो बिजनेस वाले भी दुखी हैं और बेरोजगार वाले भी दुखी हैं। अब गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया तो आम जनता क्या करेगी। अब नींबू ही देख लो, नींबू 400 रुपये किलो हो गए। अब इतनी महंगाई में मोदी जी के राज में अब ये बताओ कि आम जनता कहाँ जाएगी और क्या करेगी। LPG के रेट्स तो पहले ही बढ़ रहे थे, अब PNG के रेट भी बढ़ गए हैं। पहले LPG महंगा पड़ता था तो PNG लगाई, बट अब वही उसके आसपास ही रेट्स आ रहे हैं। सो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है ये। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसों में 2 गुना वृद्धि हुई है। कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना था कि हाल ही में पड़ोसी देशों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी कोई चिंता की बात नहीं है। अभी दिल्ली में नया वेरिएंट नहीं आया है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद ही जरूरी है। आने वाला समय शादी का सीजन भी है और कोरोना के केसों में वृद्धि ला सकता है। कोविड डेफिनेटली वापस आ गया है, मगर हिंदुस्तान के अंदर जिस रोबोस्ट तरीके से जो है वैक्सीनेशन हुई है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में मोस्टली जो है अगर इसका कहर आएगा भी तो ये बहुत हल्का रहेगा। लोगों को ये हल्के वायरल इन्फेक्शन की तरह होके छू के निकल जाएगा जो लोग वैक्सीनेटेड हैं। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो लोग डेफिनेटली जो है अपनी वैक्सीनेशन कराएँ। साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अभी भी हमारे को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्पेशली ऐसे इलाकों में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हो। देखिए डेफिनेटली अगर लोग जो है वो शादियों में बिना मास्किंग के जाएंगे तो ये संभावना है कि केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे सरकार पेनल्टी लगाए तभी हम उस चीज़ को फॉलो करें। ये एक अच्छा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने का जो है समय है और हमारे को जो है ये ज़रूर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, जिसके अंदर मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी भी लोगों के लिए। पिछले कुछ दिनों से भारत के टोटल केसेस की संख्या कम हो रही है, पक्की बात है, लेकिन 5 स्टेट्स के अंदर जिनको पत्र लिखा है भारत सरकार ने कि इनके केसेस जो बढ़ रहे हैं इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पिछले 3-4 दिन से हरियाणा के अंदर करीब 50% केस बढ़ गए। दिल्ली के केसेस की संख्या 26% बढ़ी है। ये डेफिनेटली एक सोच का विषय है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं लोगों ने मास्क हटाने बंद कर दिए, मास्क लगाने बंद कर दिए। शादियाँ, ब्याह, फंक्शन, रामलीला, मतलब ये जो सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं वो खूब चल रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक रिएक्शनरी इंक्रीज होना तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी सावधानी घटेगी दुर्घटना होगी। पूर्वी दिल्ली के शंकर नगर में सेवा भारती संस्था ने गरीबों के हित के लिए एक अच्छा काम किया है। संस्था ने 5 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया और कई लोगों ने जरूरत का सामान इन लड़कियों को दिया। ये लड़कियां गरीब परिवार से हैं और परिवार अपनी बच्चियों की शादी कराने में सक्षम नहीं था। आपको बता दें कि संस्था ने इन परिवारों की बेटियों का विवाह कराने का बीड़ा भी उठाया है और अच्छे तरीके से शादी भी कराई। आज 22वां वर्ष है और इस बार भी पूरी विभाग में 4 जगह पे सामूहिक विवाह हो रहे हैं। आज का जो सामूहिक विवाह इस समय चल रहा है, इसमें 6 कन्याओं का विवाह हो रहा है, जो कि उस समाज के वर्ग जो कि बहुत गरीब है और अपनी कन्याओं का विवाह आर्थिक दृष्टि में कमज़ोर होने के कारण नहीं कर पाता। सेवा भारती आर्थिक दृष्टि से उनको सहयोग करती है। जब शादी करते हैं तो उस कन्या के लिए पहली गृहस्थी चलाने के लिए जो मिनिमम सामान की ज़रूरत होती है, कपड़े की, बर्तन की, कुकर की और पलंग की, बेड की, सारी मिनिमम गैस की, चूल्हे की सारी व्यवस्था, ताकि घर जाके वो एक नया कमरा ले, पंखे की सारी व्यवस्था अपने घर जो है प्रारंभ कर सकता है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार होते हैं और जो लड़कियों को बोझ समझते हैं पैदा होते ही, दहेज प्रथा जो होती है उसकी वजह से शादी करने में पूरी तरह सक्षम नहीं होते, उन परिवारों की हम मदद करते हैं इस सामूहिक विवाह के द्वारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।